महानुभाव माता और बहनों, भगवान आदिनाथ स्वामी का स्तवन करते हुए मानतुंगा आचार्य देव ने भक्ति गंगा में डूबते हुए अपने भावों की अंजलि अर्पित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपका निर्दोष स्तवन तो दूर रहा, आपकी कथा भी संसार के प्राणियों के पापों का प्रक्षालन करने वाली है। अगर कोई भव्य जीव आपकी कथा, आपके चरित्र को अगर वो श्रवण करे, पठन करे, मनन करे, चिंतन करे, ध्यान करे, तो उसके भव भवांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाए। जब यह श्लोक का अर्थ चिंतन में आया तो विचार किया कि देश में राम कथा चलती है, देश में राम कथा चलती है, भागवत कथा चलती है, तो हमने सोचा क्यों ना आदि कथा की जाए, क्यों ना आदि कथा की जाए। आदि कथा मतलब आदिनाथ भगवान की कथा करें। बड़ा मुझे आनंद हुआ कि अपने भगवान, अपने मंदिर में मूल नायक भगवान कौन से? अपने आदिनाथ भगवान है। तो हमें आदिनाथ भगवान कैसे बन गए? आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन में क्या किया? मुझे आदिनाथ भगवान का परिचय तो होना चाहिए ना। मैं रोज उनको माथा टेक रहा हूँ, अपना जल चढ़ा रहा हूँ, अर्घ चढ़ा रहा हूँ, मुझे उसका परिचय होना चाहिए कि आदिनाथ भगवान आखिरकार कैसे थे। इसलिए मन बना कि आदि कथा की जाए। आदिनाथ भगवान से 10 भाव पहले वे महाबल की पर्याय में थे। किस पर्याय में थे? महाबल। और महाबल की पर्याय से पहले वे जयवर्मा नाम का एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन उसके पिता ने छोटे भाई को राज्य दे दिया। जयवर्मा बड़ा था, राज्य उसको मिलना था कायदे से, लेकिन उसके पिता ने व्यामोह में आकर के छोटे भाई को राज्य दे दिया। इस कारण वह विरक्त हो गया। देखो आप, कभी कभी संपत्ति विपत्ति का कारण भी बन जाती है और कभी कभी संपत्ति हित का कारण भी बन जाती है। विरक्त हो गया। देखो आप, सज्जन आदमी था वो। ये तो कहा गया है कि जर, जोरू और जमीन, जर, जोरू और जमीन 3 चीजें होती है जो झगड़े में डालती है और विपत्ति में डालती है। समझदार था, कोई बात नहीं, अपने भाग्य में नहीं है। देख लीजिए आप, अगर एक पिता 2 बेटों के संपत्ति के बंटवारा करे और कभी किसी बड़े छोटे बेटों को दौलत ज़्यादा दे दे, संपत्ति ज़्यादा दे दे, तो बड़े बेटों को क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए? नहीं, ये न्याय नहीं होगा। मेरा भाग्य कमजोर, मेरा पुण्य कम, मैंने कुछ पहले दिया नहीं तो मेरे को मिलेगा कैसे? संतोष रखे, झगड़ा ना करे, कोई बात नहीं। उसको ज़्यादा मिल गया है तो उसको ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा पिएगा, और मेरे पास कम है, मैं भी कमा लूँगा, ज़्यादा कर लूँगा। सोच अच्छी रखो, हमेशा सोच पॉजिटिव रखो, कैसी? सकारात्मक। जो हुआ अच्छा हुआ। तो विरक्त हो गया। विरक्त होकर के उस जयवर्मा ने तपस्या की। तपस्या की। एक दिन वह तपस्या करते हुए बैठे थे, ऊपर से विद्याधरों का बहुत बड़ा वैभव जा रहा था।
विद्याधरों के वैभव को देख करके उस जयवर्मा नाम के मुनि ने निदान कर लिया कि मुझे भी इस तपस्या के फल में ऐसा विद्याधरों का राजपद मिले। देखो आप, तपस्या बहुत कठिन की, लेकिन फल की इच्छा कर ली। निदान का मतलब होता है कि मैं जो भी दान कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, तो उसका मुझे फल संसार का मिले, ऐसी जो भावना अपनी हो जाती है वह निदान नाम का बंध कहलाती है, और जो अच्छी बात नहीं होती है। धर्म के फल में संसार के सुख की कामना करना, इच्छा करना, वह आपको धर्म के फल से अधिक मिल रहा होता है तो कमी मिलता है, और वह निदान बंध तुम्हें संसार में घुमाने वाला होता है। संसारी जीव की टेव पड़ी हुई है कि वह अगर वह 5 रुपये दान पेटी में डालता है तो 5 रुपये डाल रहे हो, भगवान आज मेरी दुकान में 500 रुपये का धंधा ज़्यादा होना चाहिए। वो डालता है, 5 रुपये डालता जरूर है, लेकिन पजले में 500 मांगता है। देखो, ये दुनिया की रीत हो गई है, संसार की, प्राणी की, भोगी जीवों की रीत होती है। दान तो किया, लेकिन अगर वो नहीं मांगता तो 5000 हो जाते उसके पास। कितने हो जाते? 5000 हो जाते। इसलिए कभी भी अगर हम धर्म का अनुष्ठान करें, धर्म की क्रिया करें, कभी भी फल की इच्छा न करें। कर्म किए जा इंसान, फल की इच्छा मत कर दो, है ना। कर्म करो, कर्म करोगे फल मिलेगा, फल की इच्छा मत करो। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वे कभी भी धर्म का फल की इच्छा नहीं करते, और जो धर्म की फल की इच्छा नहीं करते उनका वह पुण्य परंपरा से मोक्ष ले जाता है। और जिन्होंने धर्म के फल की इच्छा कर ली वे संसार में घूमते हैं। जितने नारायण होते हैं, पति नारायण होते हैं, वे निदान कर लेते हैं कि मुझे इस तपस्या का फल नारायण पद मिले, और जो नारायण पद को प्राप्त होते हैं वे नियम से कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं, नियम से नरक में जाते हैं। सीता का जीव 5वें भव में मोक्ष चला जाएगा। रामचंद्र जी कहाँ चले गए? पाले में ना, मोक्ष चले गए। लेकिन रावण और लक्ष्मण नरक में जाने के बाद, अभी नरक में ही अभी तो है, नरक से आने के बाद अभी उनके कई भव बीतेंगे, कई भव बीतेंगे, तब जाकर के वे तीर्थंकर बनेंगे। कौन? लक्ष्मण जी भी बनेंगे, रावण जी बनेंगे, और कृष्ण भी बनेंगे। लेकिन सीता का जीव जब गणधर बनेगा, रावण तीर्थंकर बनेंगे तो सीता गणधर बनेगी। क्या संयोग देखो आप। एक पर्याय थी कि दोनों एक दूसरे पर आसक्त हो गया रावण, और आज आगे चल के पर्याय में देखो वही सीता गणधर के रूप में रावण के नीचे बैठेगी। देखो आप, संसार बड़ा विचित्र है, संसार बड़ा विचित्र है, और इस संसार की विचित्रता से निकलना है अपने को, नहीं तो हमें कभी संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। उन्हें निदान कर लिया और बहुत बड़े विद्याओं का राजा हो गया। कौन? वह जयवर्मा। और वो कौन सी पर्याय में आया? महाबल की पर्याय में आ गया। महाबल की पर्याय में वह विद्याधरों का राजा बन गया। उसके 4 मंत्री थे, एक का नाम महामति, दूसरे का नाम सतमति, तीसरे का नाम संभिन्नमति, और चौथे का नाम स्वयं बुद्धमति। 4 मंत्री उसके हुए। 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थी, आत्मा को नहीं मानते थे, और यह जो स्वयं बुद्धमति मंत्री था वह धर्मज्ञ था, ज्ञानी था, और वह आत्मा के अस्तित्व को मानता था। आत्मा है, आत्मा है, ऐसा अस्तित्व को मानने वाला सम्यक दृष्टि। अब एक दिन स्वयं बुद्ध मंत्री
अपने काम से कहीं गया होगा, उसे आदित्य गति और अरिंजय नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिल गए, दर्शन हो गए। मिल गए क्या? दर्शन हो गए। दर्शन किए। रिद्धिधारी मुनि जो होते हैं, मनपरे ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, विशिष्ट ज्ञानी होते हैं। उन्हें निवेदन किया, हे गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मेरा महाबल राजा है वह भव्य है कि अभव्य है? क्या प्रश्न किया कि जो महाबल राजा है मेरा वह भव्य है कि अभव्य है? मुनिराज ने जब यह सवाल पूछा, तब सवाल सुना, तो मुनिराज उत्तर देते हैं कि तुम्हारा जो राजा महाबल है वह भव्य जीव है। कौन है वह भव्य जीव है? और वह भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर आदि तीर्थंकर पहला होने वाला है, यहाँ से 10वें भाव में वो। इतनी बात बता दी। किसने बता दी? मुनिराज ने बता दी। भव्य कौन होता है? जो रत्नत्रय धारण करने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहते हैं। भव्य है कि अभव्य है सामान्य तौर पर अपने को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन विशिष्ट ज्ञानी जन उसके कर्म की स्थिति को देख करके जान सकते हैं कि भव्य जीव है। पद्मनंदी पंचम चितिका में कहा कि जो आत्मा की बात को विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सुनता है वो भव्य जीव होता है। जिसको आत्मा की बात सुनाई जाए, ये आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा शुद्ध है कि बुद्ध है, आत्मा असंसारी है कि मुक्त है, आत्मा में क्या क्या गुण धर्म है, मेरे में क्या क्या सामर्थ्य मेरी आत्मा में है, जो उस बात को ध्यान से सुनता है वह भव्य जीव होता है। क्योंकि भव्य जीव को अपनी आत्मा का श्रद्धान होता है, अभव्य जीव को अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं होता, वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। कौन? अभव्य जीव हो गया। और मुनिराज ने कहा कि इस महाबल की 1 माह की आयु रह गई है। कितनी रह गई? 1 माह की आयु रह गई है। तुम उसे जाके समझाओ कि देख 1 माह की आयु है, तो धर्म धारण कर ले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतनी बात भी कह दी, अगर तुम जाकर समझाओगे तो तुम्हारी बात मान लेगा कौन? महाबल राजा। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी वाणी में वो ताकत होती है, क्योंकि उन्होंने रत्नत्रय धर्म को स्वीकारा है, रत्न धर्म की श्रद्धा की है। उनकी बात में वजन होता है, उनकी बात में तेज होता है, उनकी बात में ओज होता है। उसको सुनने से सामने वाले को विश्वास हो जाता है, क्योंकि जिसने अंदर पाया है वो बाहर बता सकता है। राजा के पास गए, महाबल राजा के पास, वो स्वयं बुद्ध मंत्री संबोधन करने पर उन राजा ने उस मंत्री को गुरु बना करके अपने घर में ही दीक्षा लेकर के प्रायोगमन संन्यास धारण कर लिया। प्रायोगमन संन्यास का मतलब होता है उसमें किसी से वैयावृत्ति न कराई जाती है, न स्वयं करता है। एक काष्ठ व त्यक्त देहा, जहाँ बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, सो गए तो सोए रहेंगे, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, आहार भी नहीं करेंगे, सब आरोपकार का त्याग कर देते हैं। 1 महीने की आयु थी, तपस्या शुरू हो गई। महाबल मुनिराज ध्यान करते, तप करते, पंच परमिष्टि का जप करते, पंच परमिष्टि का स्मरण करते। 22 दिन में उनका शरीर सूखकर लकड़ी हो गया। 22 दिन में शरीर की हड्डी पसली दिखने लगी, मांस सूख गया। साधना जारी है, ध्यान में बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं, एक अपना लक्ष्य, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। नमोकार के ध्यान में ऐसे तल्लीन, नमोकार की स्मरण में इतने तल्लीन कि कोई शरीर की खबर नहीं। 1 महीने के बाद उनकी आयु समाप्त हुई और वे मर करके ललितांग जाति के सुंदर ईशान स्वर्ग में देव हो गए। कौन? जय वर्मा वाला जीव, जो कि महाबल बना, महाबल में दीक्षा लेकर के प्रायोगमन संन्यास मरण किया। लेकिन उसमें आपको बात बता दूं
इतनी तपस्या मुनिवर धारण किया, पंच परमेष्टि का ध्यान किया, लेकिन मिथ्यात्व रह गया। भैया जी क्या रह गया? मिथ्यात्व रह गया, सम्यक्त नहीं हो पाया, आत्मा में कर्मों का उपशम क्षयोपशम न हो पाया, नहीं योग्यता भी नहीं आई थी, उनका काल लब्धि नहीं आई थी उसकी, अभी उनकी काल लब्धि नहीं आने से इतनी तपस्या करने पर भी सम्यक्त का भाव नहीं हुआ। देख लीजिए आप। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थशील बनो। आपको मानव धन पर्याय मिली है, इस पर्याय में कभी किसी भी जो ग्रहित मिथ्यात्व की महाराज ने बात की है उसको कभी स्वप्न में भी मत विचार करो। आप अग्रहित मिथ्यात्व मेरे अंदर तो अनादिकाल से बैठा हुआ है, वो तो गुरु के उपदेश से और अपनी साधना से दूर होगा। अपने को सुखद संयोग मिलेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, और मैं अंदर पुरुषार्थ करता रहूँगा, अपने भाव की विशुद्धि बना रहूँगा, देवसा गुरु की सन्नति करता रहूँगा, तो मुझे सम्यक्त की उपलब्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है। और अगर तुम बाहर के इन मिथ्या मतों को मानते रहे, मिथ्या देवी देवताओं को मानते रहे, तो याद रखना संसार आपका दीर्घ हो जाएगा। मुनि धर्म धारण करने वाला भी मिथ्यात्वी रह सकता है, तो अपन किस खेत की मूली है? अरे मूली क्या मामूली है? इसलिए अगर कोई एक सर्वश्रेष्ठ देवों का देव अगर है, देवादि देव अगर कोई अगर है, तो वह वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान मेरे लिए परम आराध्य देव है। उसकी शरण में जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर के तुम मांगती कर लो, मांगना कर लो, कोई तकलीफ नहीं मुझे होगी। लेकिन तुच्छ संसार के धन के लिए, दौलत के लिए, बेटी बेटे के लिए, इज्जत शोहरत के लिए, अरे किस भाव में तुमने नहीं पाया है मेरे प्रिय आत्मन, मुझे बता तो सही। किस भाव में तूने रूप रंग नहीं पाया है? किस पर्याय में तूने अच्छे पद प्रतिष्ठा नहीं पाई है? किस पर्याय में तू दौलत वाला नहीं बना है? किस पर्याय में तूने भोगों को नहीं भोगा? मुझे बता तो दे। क्या तुझे आज तक तृप्ति हुई क्या? आज तक किसी को धन से संतुष्टि हुई क्या? क्यों मोह में फंस जाता है? क्या तुझे आत्म कल्याण करने का भाव नहीं आता है? क्या तुझे दुखों से मुक्त होने का तेरे अंदर भाव नहीं बनता है क्या? तुझे दुखों में तो सुख नजर आ रहा है, क्यों मोही बन रहा है? कभी तूने अपने आत्मा से बात की? कभी अपने आत्मा को अंदर से जगाने का काम किया? अगर तुम अंतर्दृष्टि नहीं खोलोगे, अपनी आत्मा से स्वयं अंदर भीतर जाकर बात नहीं करोगे, तो तुम्हें संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली। सबसे पहले मिथ्या तो छोड़ना होगा। जो मुझे दिख रहा है सरासर मिथ्या, उसे छोड़ दो। हर जीव अपना पुण्य पाप लेके आता है। याद रखो, थोड़ा कर्म सिद्धांत को याद रखो, भगवान की वाणी पर विश्वास रखो थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा विश्वास भी रख लोगे तो बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। अरे अंधन चोर तो बेचारा चोर था यार। उस चोर ने एक सामान्य मामूली व्यक्ति के विश्वास कर लिया और निरंजन बन गया। कुछ नहीं, सब अपना अपना पुण्य पाप लेके आए हैं, सब अपनी अपनी आयु लिखाकर आए हैं। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता है। अगर तेरे जैसे पूर्व कर्म का, पुण्य का और पाप का योग संयोग होगा, वैसे तेरे को संयोग और वियोग होने वाले हैं। इस सिद्धांत को लेके चलोगे, कभी आपको अशांति नहीं मिलेगी, चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। फालतू के संकल्प विकल्प करते हैं आप लोग। थोड़ा अपनी आत्मा पर विश्वास करो, भगवान जिनेंद्र की वाणी पर विश्वास करो, गुरु के ऊपर विश्वास करो। हैं? अरे तुम बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर पर विश्वास करके चले जाते हो, और डॉक्टर कह देता है इसको बाईपास करनी पड़ेगी। बोले डॉक्टर के पास गए आप, क्या बोला उसने?
बाईपास करनी पड़ेगी, अभी करो, अभी लिखो, मेरे को लिख के दो और टेबल पे रखो, बोले 1,00,000 रुपए, बोले टेबल पे रखो, बोले मेरे को। तुम जानते हो बाईपास करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तुमको मालूम है क्या? आप डॉक्टर हो, जानते हो क्या आप? तुम देखने गए थे अंदर चोक हुआ कि नहीं हुआ, देखने गए? तुम्हारे पास वहाँ मशीन तुम्हारे पास क्या? लेकिन आप जिस समय उस डॉक्टर के कहने पर कितना अटक विश्वास अंदर पैदा कर लेते हो, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा ये। इसलिए वह 1,00,000 कर्जा लेके आ जाएगा, वो डॉक्टर की टेबल पर रखता है। क्यों? जितना विश्वास तुम डॉक्टर पर करते हो, क्या उसका कुछ शतांश भी भगवान की वाणी पर नहीं कर सकते क्या? हैं? क्या भगवान की वाणी पर नहीं कर सकते क्या आप? अब मुझे बताओ, ऐसी श्रद्धा आपके अंदर है कि डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास करनी है, और चाहे वो उसमें वो स्टैंड लगाए कि नहीं लगाए, तुमको क्या मालूम पड़ेगा? स्टैंड लगाए कि नहीं लगाए? अरे कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में क्या हुआ? पानी की इंजेक्शन लगा दी तो भी आपने लाखों रुपए दिए। कोरोना के अंदर क्या क्या तुमने? इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ो पहले। आप सब जानते हो ये उत्तमांग है मेरा सर, मेरा सर उत्तमांग है। यह बाजार में मिलने वाला 15 रुपए का नारियल नहीं। ध्यान से सुनो आप लोग आज की बातें। यह आदि कथा चल रही है ये, और जिसने आदि कथा को सुन लिया और जीवन में अपना लिया, वो आदिनाथ बन जाने वाला है। आदिनाथ बन जाएगा वो। ये मेरा मस्तक जो है, नारियल श्रीफल नहीं है ये, कि जहां जाए वहां पे फूट जाए, चढ़ जाए। याद है ना? नारियल जो होता है ना, नारियल, अन्य जो धर्मावलंबी जो हैं, अपने जैनेतर से अन्य लोग हैं, उनके पर्व आते हैं, उनके पर्वों में श्रीफल की व्यवस्था होती है। सम्मेलन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहला पद कौन सा है बाबा जी, मुझे बताओ आप। सबसे पहला पद कौन सा है मोक्ष मार्ग का? बोलो आप। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछता हूँ। सम्मेलन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में पहला पद कौन सा है? बोलिए ना आप लोग। क्या तत्वासूत्र नहीं पढ़ते आप लोग? 10 धर्म में तत्वासूत्र नहीं पढ़ते? 10 लक्षण में, पोषण पर्व में पहला सूत्र है। अरे वो हमारी गीता है, जैन गीता है। कौन? तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र जैन गीता है, उसका पहले सूत्र का पहला पद है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष मार्ग होगा। 2 मार्ग होते हैं, एक मोह मार्ग होता है, एक मोक्ष मार्ग होता है। मोह मार्ग की शुरुआत सम्यक मिथ्या दर्शन से होती है, और मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से। इतना सरल मेरा धर्म है, मैंने मेरी कुटिलता से इसे कठिन कर दिया। अगर मेरे पास जिनेंद्र भगवान मेरे मन में बैठे हैं, मेरे अंदर शांति सागर जी महाराज बैठे हुए हैं, आचार्य वर्तमान सागर जैसे महापुरुष बैठे मेरे मन के अंदर, कोई दुनिया की ताकत मेरा बिगाड़ नहीं कर सकती है। उनको देख करके वह भाग जाएगा, भाग जाएगा, वह अशुभ कर्म भाग जाएगा तुम्हारा। अगर ऐसा विश्वास मेरे अंदर आता है, मेरी माताओं और बहनों, जीवन को धन्य कर लो। आज का दिन मंगल दिन है तुम्हारे लिए, सोने का सूरज होगा तुम्हारे लिए आज, कि मैं सम्यक दर्शन धारण करने का अवसर प्राप्त हो गया। कथा करूंगा कल मैं आपसे फिर। और कैसा वो स्वयं बुद्ध मंत्री इस महाबल को सम्यक दर्शन धारण कराने के लिए पास में जाता है। देखो आप, कथा कल करूंगा मैं। अपने आज से नया सीरियल शुरू किया है, आदि कथा। सीरियल का नाम क्या रहेगा? आदि कथा सीरियल शुरू हुई है, और आज का पहला एपिसोड हुआ है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आदि कथा के, और आगे फिर आपसे फिर चर्चा करेंगे। कोई भी एक भी एपिसोड को छोड़ना नहीं। जो धर्म कथा आदि कथा चलेगी, अगर आपने एक भी एपिसोड को छोड़ दिया तो कथा समझ में नहीं आने वाली।
कथा समझ में नहीं आएगी, अधूरी कथा रह जाएगी। अधूरी कथा से क्या होगा? नहीं होने वाला है। जीवन मिला है, धन्य करो। कल तक के लिए आपसे फिर जुदा होते हैं। ओम नमः